एक इनविजिबल एनर्जी, एक अदृश्य ऊर्जा हमेशा हमारे साथ साथ चलती है, जीवन भर चलती है। और ये ऊर्जा जो है हमारे जीवन की सारी होनी अनहोनियों को कंट्रोल करती है। क्या आप जानते हैं इस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इस ऊर्जा को कहा जाता है संचित कर्म। इस ऊर्जा को आप पेंडिंग कर्मास कह सकते हैं, इस ऊर्जा को आप प्रारब्ध कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। ये ऊर्जा हर जन्म दर जन्म हमारे साथ चलती है। और ये इसकी लेयर जो है ना, जब तक ये ऊर्जा जो बैलेंस ना हो, जब तक पेंडिंग कर्मास क्लियर ना हो, जीवन में आप मान के चलिए किस्मत के दरवाजे कभी नहीं खुलते। आप इसको बैंक लोन की तरह लीजिए। बैंक का लोन जब तक चुकता नहीं होगा, ना बैंक आपका पीछा छोड़ेगा, ना आप और कहीं से दोबारा लोन ले पाएंगे, और ना ही जीवन में ढंग से सम्मानजनक जीवन बिता पाएंगे। तो इसी तरह से ये जो पेंडिंग कर्मास है ना, ये जब तक क्लियर ना हो जाए, ये हमारे जीवन में खुशहाली के रास्ते खुलने नहीं देते हैं। और आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने जीवन के पेंडिंग कर्मास को पहचान सकते हैं और किस तरह से इन पेंडिंग कर्मास को क्लियर भी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। पेंडिंग कर्मास जो होते हैं ना, ये हर कुंडली के अपने अपने होते हैं, ये यूनिवर्सल कभी नहीं होते हैं। और हर इंसान के बिल्कुल जो बर्थ चार्ट का पैटर्न होता है ना, वो बड़ा क्लियर कट सटीक तरीके से बताता है कि इस इंसान के पेंडिंग कर्मास कौन से हैं, इस इंसान को किस तरह से उस पेंडिंग कर्मा को क्लियर करना चाहिए। लेकिन आपकी सुविधा के लिए आज मैं आपको आपके लग्न वाइज एक आइडिया दूंगा कि आपका जो भी लग्न है ना, आपको उसके तरीके से किस तरह से सावधानियां बरतनी है, किस तरह से अपने व्यवहार में वो सुधार लेके आने हैं, ताकि कहीं व्यवहार की गलतियों की वजह से आपके पेंडिंग कर्मास बढ़े ना, बल्कि आपका व्यवहार इस तरह से व्यवस्थित हो, आपका अब जीवन का जो रूटीन है वो इस तरह से सही हो कि आप जाने अनजाने में ही अपने पेंडिंग कर्मास को बस क्लियर करते जाएं। और जब ये क्लियर हो जाएंगे ना, तो यकीन मानिएगा आप जो भी मेहनत करेंगे ना, अब वो नतीजों के रूप में दिखनी शुरू होगी। अभी तक क्या हो रहा था, आप जीवन में संघर्ष करते चले जा रहे थे, लेकिन रिजल्ट हैं मानो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि आप जो भी करोगे ना, बस ये आप प्रॉमिस मान के चलिए मेरा, कि आपको नतीजों के रूप में दिखाई देगा ही देगा। तो हम मेष लग्न से शुरू करते हैं। मेष लग्न वालों को सबसे जरूरी क्या सावधानी है? सबसे पहले तो इनको ज्यादातर ये देखने में आएगा कि जब भी इनके पेंडिंग कर्मास खराब होंगे ना, तो इनको अपनी काबिलियत से बहुत कम वाला काम मिलेगा। मिले तो कर लें। यहां पे अगर ये अटक जाएंगे, यहां पे अगर ये कंप्लेंटफुल हो जाएंगे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैं इतना डाउनग्रेडेड काम क्यों करूं, तो फिर यकीन मानिए वो अपने पेंडिंग कर्मास को और बढ़ा रहे हैं। अब ये उनका कर्जा है, ये उन्होंने चुकाना ही चुकाना है। तो उनको इस समय पे जैसा भी काम मिले, अगर वो कर ले, तो ये समझिए कि वो अपने पिछले जन्मों के जो खराब कर्म है ना, वो कर्जा चुका रहे हैं। और एक बार जब ये चुकता हो जाएंगे ना, फिर देखिएगा कि इनकी तरक्की के रास्ते कैसे खुलते हैं। मेष लग्न वालों के जब पेंडिंग कर्मास खराब होंगे ना, ये अपने ननिहाल साइड की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स करेंगे। इनकी अपने ना मामा लोगों से बनेगी, ना अपने जो ननिहाल साइड है उनसे संबंध सही रहेंगे। अगर मेष लग्न वालों के साथ ऐसा है तो भी समझ लीजिए कि ये पेंडिंग कर्मास करवा रहे हैं, और इसको जब तक आप झुकोगे नहीं, जब तक आप सही नहीं करोगे, आपके जीवन में खुशहाली नहीं आएगी। और अगर बात करें वृष यानी टॉरस लग्न वालों की, इनकी लाइफ में इनके स्पाउस और इनके बच्चे, ये हैं इनके पेंडिंग कर्मास। इनके पेंडिंग कर्मास अगर खराब होंगे ना, ना बच्चों से बनेगी ना बीवी से बनेगी। तो अलग अलग कारणों से या बच्चे दुख देते रहेंगे, या इनके जो स्पाउस है वो इनके जीवन में परेशानियों का कारण बनेंगे। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस एवेन्यू पे फोकस करें और जहां जहां कमियां हैं उनको सुधारें, तो ये आप कमियां नहीं सुधार रहे हो, ये आप अपने पेंडिंग कर्मास को क्लियर कर रहे हो। और आपको पता है ना कि जब पेंडिंग कर्मास क्लियर होंगे तो क्या होगा, जीवन में खुशहाली के रास्ते खुलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसको अगर आप इग्नोर करेंगे ना, तो जीवन में ये 99 के चक्र में ही फंसे रह जाएंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मिथुन यानी जेमिनाई लग्न वाले, भाई एक तो ये इनहेरिटेंस को लेके बहुत ज़्यादा कंप्लेंटफुल होते हैं कि मुझे मेरी जायदाद में से हिस्सा नहीं मिला, या हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। इवन अपने नेटिव लैंड को लेके बड़े कंप्लेंटफुल होते हैं कि इस देश में कुछ रखा ही नहीं है, यहाँ पे ज़िंदगी जो है बिल्कुल बदतर है। ऐसे कोसते रहते हैं, और ये जो कोसना है ना, ये इनके जीवन में इनके पेंडिंग कर्मास को खराब करता है। अगर आप जेमिनाई वाले हैं, आप मिथुन लग्न वाले हैं, और ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं, तो फिर यकीन रखिएगा कि आप अपने जीवन में कर्जे को बढ़ा रहे हैं।
और खुशहाली के रास्ते को बंद करते जा रहे हैं। कंप्लेंटफुलनेस बंद कर दीजिए, स्पेशली किस चीज के प्रति? अपने एंसेस्टर्स के प्रति, अपने जो भी आपको इनहेरिटेंस मिली है उसके प्रति, और अपनी मातृभूमि के प्रति। जो भी आपकी मातृभूमि है बस उसके प्रति कृतज्ञ रहिए, और फिर देखिएगा कि कुदरत आपके लिए खुशहाली के रास्ते किस तरह से खोलती है। और कर्क यानी कैंसर वालों की बात करें ना, कैंसर लग्न वालों की, इन लोगों के जीवन में जब भी पेंडिंग कर्मास बुरे तरीके से एक्टिवेट होंगे ना, तो जिन जिन लोगों से इन्होंने कुछ सीखा है ना, चाहे वो उनके टीचर्स हों, जीवन में कुछ भी सिखाने वाले लोग हों, ये उनके बारे में बहुत बुरा बोलेंगे। जितना आप अपने टीचर्स को, अपने उस्तादों को, अपने गुरु लोगों को इग्नोर करोगे, उतने आपके पेंडिंग कर्मास खराब होते जाएंगे। और फिर आप कहोगे कि दशा तो अच्छे ग्रह की चल रही है, अंगूठियां भी 10 पहन रखी हैं, लेकिन किस्मत नहीं जाग रही है। भाई किस्मत तब जागेगी जब आपने जिससे कुछ भी सीखा है उसके प्रति कृतज्ञ रहोगे, उसके प्रति थैंकफुल रहोगे ना, तो फिर देखिएगा कि आपके पेंडिंग कर्मास किस तरह से क्लियर होते हैं। क्योंकि आपके लिए प्रारब्ध ने क्या लिखा हुआ है कि अगर प्रारब्ध ने आपको सजा देनी है ना, तो वो आपकी बुद्धि को इस तरह से करेगा कि जिन जिन लोगों से आपने कुछ सीखा है ना, आप उनकी भर्त्सना करोगे, आप उनको कंडेम करोगे, आप उनके प्रति कंप्लेंटफुल रहोगे, और फिर कुदरत आपके रास्ते बंद करना शुरू करेगी। ये पैटर्न है आपके लिए, इसको सही करिए, आपके सारे रास्ते सही होते चले जाएंगे। और सिंह वालों की बात करें ना, सिंह वालों के लिए अपने काम में चूजी होना बंद करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? सिंह लग्न वालों, जो भी काम मिले उसको कर लीजिए। जितना आप अपने काम को लेके, अपने वर्क प्लेस को लेके कंप्लेंटफुल रहोगे, जितना आप ये कहते रहोगे कि ये नहीं करना है, वो करना है, वो नहीं करना है, ये करना है, ऐसी चीजें आपको फंसाती रहेंगी और इतना गहरे फंसाएंगी कि एक बार ज्यादा फंस गए फिर निकल नहीं पाएंगे आप। तो आप अगर चाहते हैं जीवन में सरवाइव करना, आपके रास्ते में जो चीज आए बस लपक लीजिए, जो काम मिले उसको विलफुली करिए, आगे आपके रास्ते अपने आप क्लियर होते रहेंगे। एक बार ये कर्जा चुकता हो गया तो फिर आप जो जीवन में चाहेंगे, जीवन आपके लिए वो आपके लिए परोस के लेके आएगा। ये भी मेरा वादा है आपसे। बस आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है ना, 2 चीजों के प्रति सतर्क रहना है। एक तो अपने काम के प्रति कंप्लेंटफुल ना रहिए, दूसरे अपने कुटुंब, अपने परिवार के प्रति भी कोई अपने मन में मलाल ना रखिए। आपके मन में अगर पेंडिंग कर्मास आपके खराब होंगे ना, ये भी आएगा मेरे साथ कोई नहीं चलता है, मेरे परिवार वाले ही मेरे साथ नहीं हैं, उनके प्रति अलग अलग तरह से आपकी अवधारणाएं बनेंगी कंप्लेंट्स वाली। और ऐसी चीज होना जो है, ये भी आपके रास्ते की बहुत बड़ी बाधा बनेगा। और कन्या वालों की बात करें तो भाई आप लोगों के पेंडिंग कर्मास, आप लोगों का प्रारब्ध जब आपको सजा देनी चाहेगा ना, आपको स्वार्थी बनाएगा। जितना आप अपने लिए स्वार्थी रहेंगे उतना ही ज्यादा जीवन में फंसते चले जाएंगे। हेल्पफुल रहिए, स्वार्थ को कम करिए, अपना सोचिए, लेकिन अपने साथ साथ आपके साथ साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बेनिफिट का भी सोचिए। अगर आप अपने जीवन में विन विन सिचुएशन लेके चलेंगे तो जीवन में सरवाइव करेंगे। और अगर आप केवल अपने बारे में सोचेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा किस्मत किस तरह से रूठ रही है और आपका कोई भी काम जीवन में बन नहीं रहा है। तो जितना आप सभी को साथ लेके चलेंगे, जीवन आपके लिए रास्ते खोलता चला जाएगा। और तुला यानी लिब्रा लग्न वाले, भाई सबसे पहले तो लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेना बंद करिए, गॉसिप करना बंद करिए। जितना आप गॉसिप करेंगे, जितना आप लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेंगे, उसको चर्चा का विषय बनाएंगे, उसमें अपना समय वेस्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा खुशकिस्मती से दूर होते चले जाएंगे। आपके जो खराब कर्म है ना, ये बढ़ाएंगे आप ऐसा करके। तो आपको सबसे जरूरी जो चीज है ना, आपको लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेना बंद करना होगा। आपका जो सोने का स्थान है ना, यानी बेडरूम, उसको नीट एंड क्लीन रखिए। सच में आपके बेडरूम को साफ रखना भी आपके कर्मास का पार्ट है। आप ये चीजें करिए और फिर देखिएगा कि आपके जीवन में ईश्वर सुख साधन के रास्ते किस तरह से खोलता है। नॉर्मली क्या होता है, मैं किसी भी लग्न की बात करूं, कुदरत ने आपसे वही काम करवाना होता है जो काम आपके लिए मना है। कब? जब आपके पेंडिंग कर्मास बहुत ज्यादा खराब हों। अगर आप इस पैटर्न को पहचान लेंगे कि आपको कौन सी चीजों में सावधानी बरतनी है, तो यकीन मानिए जीवन में आगे ही बढ़ते चले जाएंगे, रुकने का नाम नहीं लेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो वालों की। भाई पहले तो लोगों की कमाई को नापना बंद करिए। आप अपनी ईगो को कम करिए, अहंकार को कम करिए, अपने गुस्से को कम करिए। आप जो चीज मन में रखते हैं उसमें लेट गो बढ़ाइए। आपके लिए यही आपके पेंडिंग कर्मास हैं। जिस दिन आप लोगों की कमाई को नापना बंद कर देंगे, जिस दिन आप बिल्कुल केवल अपनी ही कमाई पे ध्यान देना शुरू करेंगे, कमाई भी बढ़ेगी, ग्रो भी करेंगे, जीवन में खुशहाल भी रहेंगे।
अगर हम बात करें धनु यानी सेजिटेरियस वालों की, भाई आपके लिए आपके पेंडिंग कर्मा जो है ना, आपको अपने वर्क प्लेस की कंप्लेंट करनी बंद करनी होगी। आपको हर दूसरे इंसान से कंप्लेंट है लाइफ में, आपको अपने परिवार से भी कंप्लेंट है, आपको अपने वर्क प्लेस से भी कंप्लेंट है, आपको आपके कोलीग से भी कंप्लेंट है। ये कंप्लेंटफुलनेस आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी। आप अगर खाने पीने में भी नुक्स निकालते हैं ना, स्पेशली जो परिवार में खाना बनता है, तो ये बात बड़ी मामूली देखने में लग रही है, लेकिन यही बात जो है ना, ये आपके पेंडिंग कर्मास में शामिल हो रही है। ये आपके कर्जे को बढ़ा रही है, और ये कर्जा जब तक चुकता नहीं होगा, ना आप स्वस्थ रह पाएंगे, ना ही जीवन में आप खुशहाल रह पाएंगे। इस बात को आप सोच के चलिएगा। मकर यानी कैप्रिकॉन, भाई एक तो अपने पिताजी से बना के रखिए, अपने पिताजी से संवाद कायम रखिए, उनके अगेंस्ट मत चलिए, और अपने धर्म का अनादर मत करिए। अपने धर्म में खामियां ढूंढने की बजाय अपने धर्म का पालन करिए। ईश्वर ने आपको जिस भी रिलीजन में, जिस भी मान्यता में, जिस भी धर्म में पैदा किया है ना, बस उस धर्म को फॉलो करिए। ये है आपका पेंडिंग कर्मा। इसके अलावा आपको गॉसिप नहीं करना है, और सबसे ज़रूरी चीज़, पिताजी के अलावा अपने सिबलिंग से, आपके जो भाई बहन हैं, उनसे अपने संबंध सामान्य रखिए, अच्छे रखिए, उनके लिए हेल्पफुल रहिए। ये करेंगे तो आपके जीवन में किस्मत के सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। और कुंभ यानी एक्वेरियस वाले, भाई अपने ससुराल वालों की इज्जत करिए, मुंह पे नहीं, उनकी पीठ के पीछे भी उनकी इज्जत करिए। और स्पेशली आपको अपने घर के प्रति बहुत ही समर्पित रहना है। जितना आप अपने नेटिव लैंड के बारे में सोचेंगे, जितना आप अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस को इंप्रूव करते रहेंगे, जितना आप अपने लिए क्वालिटी टाइम बिताएंगे, आपके पेंडिंग कर्मास उतने ही क्लियर होंगे। कुंभ वालों को एक श्राप होता है कि वो अपने लिए क्वालिटी टाइम नहीं ले पाते हैं। जितना वो खुद को अच्छा समय देंगे, उतना कुदरत उनको उनके लिए अच्छा समय देगी। इस बात को हमेशा याद रखना है आपने। और मीन वालों यानी पाइसेस लग्न वालों के लिए अपने स्पाउस के प्रति समर्पित रहना जरूरी है। जितना आप अपने स्पाउस में नुक्स निकालेंगे, जितना आप अपने जीवन साथी के प्रति क्रूअल रहेंगे, जीवन साथी के प्रति कंप्लेंटफुल रहेंगे, उतना कुदरत आपके प्रति कंप्लेंटफुल रहेगी। इस बात को आपने लिख के रख लेना है। आपका जीवन साथी का आचार व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है तो भी इग्नोर करिए, उनको एक पीसफुल तरीके से चेंज करने की कोशिश करिए। जितना आप उनके साथ कंप्लेंटफुल रहेंगे ना, जीवन में आपको कभी भी किस्मत के रास्ते खुलते हुए महसूस नहीं होंगे। ये जो पेंडिंग कर्मास है ना, ये पेंडिंग कर्मास होते बहुत गहरे हैं। एक्यूरेटली आपके पेंडिंग कर्मास आपके बर्थ चार्ट को देखने के बाद ही पता चलेंगे, और वो इतने सटीक होंगे कि एक बार आप उनको क्लियर कर लीजिए, जीवन में कोई भी काम रुकेगा नहीं। लेकिन ये जो एक वेग आइडिया है ना आपके लग्न के अनुसार, आप इसको भी कर लेंगे ना, तो भी जीवन में आप बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक मेरी छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी जानकारी कि किस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अपने पेंडिंग कर्मास को देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।